कई दशकों से ऐसा माना जाता आ रहा था कि पूरी धरती में टाइटेनोबोआ सा विकराल तथा घातक सांप ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया। लगभग 14 मीटर का यह भीमकाय सांप आज के किसी भी जीवों को तो मारने की ताकत रखते थे, पर इस सर्प में इतनी भी क्षमता मौजूद थी कि इतिहास का सबसे खतरनाक शिकारी टायरानोसोरस रेक्स भी इसके आगे अपने घुटने टेक दे। अर्थात एक बार को तो टाइटेनोबोआ के ताकत से टीरेक्स की भी हार हो सकती है और टाइटेनोबोआ टीरेक्स का शिकार भी कर सकते थे। हालांकि ऐसा होना संभव इसलिए भी नहीं था क्योंकि जब टीरेक्स जैसे डायनासोर्स का इस धरती से अंत हुआ, तब टाइटेनोबोआ का इस धरती पर जन्म हुआ और इन्होंने करीब 1 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। पर टाइटेनोबोआ के अंत के साथ ही भारत की धरती पर आज से 5 करोड़ सालों पहले एक ऐसे विकराल सांप की उत्पत्ति हुई जिसका जिक्र हमें पहले कई लोक कथाओं से ही जानने को मिलता आ रहा है। पर हाल ही में आईआईटी रुड़की की रिसर्च से यह जानकारी निकल पाई है कि समग्र विश्व का सबसे शक्तिशाली तथा विशाल सर्प कोई कोलंबिया या अमेज़न नदी के किनारे नहीं, बल्कि नर्मदा नदी के समीप यानी हमारे प्यारे भारत में पाया जाता था और इन्हें नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस, जो न सिर्फ टाइटेनोबोआ से आकार में विशाल थे बल्कि ये अपने समय के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। ऐसे में क्या हो अगर इंडियन ओरिजिन के वासुकी इंडिकस का टाइटेनोबोआ के साथ एक महामुकाबला हो जाए। हालांकि दोनों में जंग कभी नहीं हुई होगी, पर क्या हो अगर दोनों एक ही समय काल और एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाल ही में गुजरात में मिले कुछ अवशेषों पर आईआईटी रुड़की द्वारा जब खोज की गई, तब लोगों को उस जानकारी ने हिलाकर रख दिया, क्योंकि गुजरात में मिले इन फॉसिल्स को देख विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्व का सबसे विशाल सांप कोई टाइटेनोबोआ नहीं बल्कि वासुकी इंडिकस है। वासुकी इंडिकस को लेकर काफी सारी जानकारी निकलकर लोगों के बीच आ रही है, जैसे कि ये किस समय काल में रहा करते थे, ये कितना विशाल हुआ करते थे और इसके आकार के पीछे की वजह क्या थी और ये किसका शिकार किया करते थे। साथ ही इन जानकारियों के साथ हम इसकी ताकत को भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये कड़वी घूंट पीनी होगी कि ये खोज काफी पहले की जा सकती थी, पर अभी भी पैलेंटोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन पर हम उतना पैसा खर्च नहीं करते। यदि हम करते तो न जाने भारत की धरती के अंदर से क्या क्या राज बाहर निकल कर आते हैं। खैर, बात करें आज से 5 करोड़ साल पहले धरती के नक्शे की, तो ये कुछ ऐसा हुआ करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत यूरेशिया से अभी तक नहीं टकराया है, अर्थात अभी हिमालय पर्वत का जन्म नहीं हुआ है। भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ का तापमान भी आज से काफी अधिक हुआ करता था। और आप जानते होंगे कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और इन्हें गर्मी की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना ये नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से बर्फीले क्षेत्रों में सांपों का दिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आज से 47 मिलियन सालों पहले के भारत में जहाँ तापमान काफी अधिक हुआ करती थी, वहाँ वासुकी इंडिकस का मेटाबॉलिज्म इस तरह से एडजस्ट हुआ कि ये आकार में 15 मीटर से भी ज्यादा विशाल होने लगे। वैसे जब इसके पहले अवशेष मिले थे, तब वैज्ञानिकों को इसका सिर किसी विशाल मगरमच्छ का सिर लगा था, क्योंकि इतना विशाल सिर तो टाइटेनोबोआ के भी नहीं होते। पर आगे की रिसर्च ने बता दिया कि ये दुनिया के सबसे विशाल सांप के कंकाल है, जिसका जिक्र न सिर्फ हिंदू लोक कथाओं बल्कि चीन के लोक कथाओं में भी इसका जिक्र है। माना जाता है कि भगवान शिव के पास जो सांप पाया जाता था उसे सर्पों का राजा माना जाता था और उसका नाम वासुकी था। और चूंकि भारत पर मिला सर्प भी विश्व का सबसे विशाल सर्प है, इसलिए इसका नाम वासुकी इंडिकस यानी भारत में पाए जाने वाला सांपों का राजा है। यूं तो पहला मिला कंकाल ही टाइटेनोबोआ से लगभग 1 मीटर बड़ा है, पर ऐसा अनुमान है कि वासुकी स्पीसीज में सबसे बड़े सांपों का आकार 20 मीटर तक भी हो सकता है। और ये अपने नाश्ते में वेल खाया करते थे। चौंकिए मत, आज भले ही वेल 110 फीट तक पाए जाते हैं, पर 47 मिलियन सालों पहले वेल का स्वरूप कुछ इस प्रकार हुआ करता था। लेकिन इस अवस्था में भी ये 20 से 30 फीट तक विशाल हुआ करते थे। लेकिन वासुकी इंडिकस के सामने यह सुबह के नाश्ते से ज्यादा और कुछ नहीं थे। वासुकी के भी हमले करने के तरीकों को देखें तो ये भी टाइटेनोबोआ की तरह घात लगाकर शिकार किया करते थे, पर इनके मजबूत कंकालों को देखा जाए तो ये टाइटेनोबोआ से भी ज्यादा रोबस्ट हुआ करते थे तथा इनमें भी विष नहीं पाई जाती थी। लेकिन विष से खतरनाक इसके नुकीले दांत
तथा भीमकाय शरीर के जकड़न से टीरेक्स या स्पाइनोसोरस जैसे विशाल शिकारी का भी बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता। वहीं अब बात करें टाइटेनोबोआ की, तो ये आज से करीब 5 से 6 करोड़ सालों पहले धरती पर पाए जाते थे। आकार में ये शिकारी 13 से 14 मीटर तथा 1 टन से भी ज्यादा भारी हुआ करते थे। इसकी आहार की बात करें तो ये जिस स्थान पर रहा करते थे उसके आसपास आए किसी भी जीवों, चाहे वो छोटे हो या कितने भी बड़े हो, ये उनका शिकार करने में तनिक भी नहीं सोचते थे। यहाँ तक कि आज जो मगरमच्छ नदियों में बेखौफ घुमा करती है, उसकी हालत 5 से 6 करोड़ सालों पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, बल्कि आज से कई गुना ज्यादा बदतर हुआ करती थी। ये अपने शिकार पर कई कुंडलियां बनाकर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते जाते थे। पकड़ के मजबूत होते ही शिकार भी धीरे धीरे मौत की आगोश में जाने लगता था। इसकी पकड़ इतनी मजबूत हुआ करती थी जिसके बंधन से खुद टीरेक्स भी खुद को नहीं छुड़ा पाए। इसमें भी विष तो नहीं पाया जाता था, पर घात लगाकर शिकार करने में इसे महारत हासिल थी। इसी वजह से उस समय भी अमेज़न नदियों को सुरक्षित नहीं माना जाता था। टाइटेनोबोआ विशाल तथा भारी भरकम तो थे ही, मगर इसकी फुर्ती में जरा भी कमी नहीं पाई जाती थी। और सबसे खास बात, इसका भूख आसानी से शांत नहीं होता था। इसलिए ये पेट भरा भी हो तो इसके सामने जाने की भूल न करें, क्योंकि ये हमला कर सकता है। पर क्या वासुकी इसके सामने जा पाएगा? बेशक इसका जवाब हाँ है। और इतना ही नहीं, दोनों की अगर लड़ाई होती तो वासुकी का बड़ा शरीर, बड़ा जबड़ा, मजबूत पसलियां इसी बात की तरफ इशारा करती है कि थोड़ी मेहनत ही सही, थोड़ा दर्द ही सही, पर काफी देरी की होने वाले दोनों के बीच में जंग में जीत द वासुकी इंडिकस की होती। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।